चित्रकारी के साथ, अदाकारी के साथ। पेड़ों के झुरमुटों से झांकते हुए भगवान भुवन भास्कर लगभग 15 दिनों के पश्चात सूर्य नारायण प्रसन्न हुए हैं। आजकल हमारे कुमाऊं क्षेत्र में 7वें 8वें पर्व की धूम मची हुई है। नमस्कार साथियों, नए दिन की नई शुरुआत प्रकृति के अद्भुत चित्रकारी के साथ, अदाकारी के साथ। आज पूरे रामनगर क्षेत्र में चारों ओर जहाँ जहाँ तक देखें कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। अमूमन सामान्यतया ये कोहरा दिसंबर जनवरी के महीने में दिखाई देता है। ऐसा कोहरा पर्वतीय क्षेत्रों में बरसाती सीजन में दिखाई देता है, लेकिन तराई भाबर के क्षेत्रों में ये कोहरा दिसंबर जनवरी के महीने में दिखाई देता है। अभी कुछ देर तक पहले सूर्य नारायण हल्का हल्का दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब कोहरे की चादरों में छुप गए हैं। कोहरे की चादर ओढ़े हुए रामनगर की मुख्य सड़क रानीखेत रोड, पेड़ों के झुरमुटों से झांकते हुए भगवान भुवन भास्कर। साथियों, आजकल हमारे कुमाऊं क्षेत्र में 7वें 8वें पर्व की धूम मची हुई है। ये एक ऐसा पर्व है जो बताता है कि आदमी भक्ति भाव में डूबकर किस प्रकार ईश्वर के साथ अपना मानवीय रिश्ता बना लेता है। हमारे पहाड़ों में माँ पार्वती को गौरा के रूप में भी माना जाता है और इस पर्व को गौरा महेश्वर पर्व के रूप में जाना जाता है। ऐसी लोक मान्यता है कि एक बार माँ गौरा महादेव से रुष्ट होकर अपने मायके चली आई। उनके आने पर क्षेत्र की महिलाओं ने उनका स्वागत किया और उनके साथ दीदी का संबंध स्थापित किया। और जब उन्हें यह पता चला कि गौरा रुष्ट होकर के आई हैं तो उन्हें थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। अगले दिन जब उन्होंने देखा कि महादेव महेश्वर स्वयं गौरा को लेने के लिए ससुराल आए हुए हैं, तो उन्होंने भगवान शिव के साथ भिंजियों का रिश्ता स्थापित किया, मतलब जीजा जी। यानी कि गौरा और महेश्वर को स्थानीय महिलाओं ने दीदी और जीजा जी कह करके संबोधित किया। ये त्यौहार एक आध्यात्मिकता लिए हुए है, भक्ति भाव लिए हुए है। पर्व की शुरुआत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष में की पंचमी, जिसे बिरुड़ पंचमी भी कहते हैं, उस दिन से शुरू होती है। महिलाएं 7 प्रकार के अन्नों को, जैसे कि गेहूँ, चना, जौ, मक्का, मटर, सोयाबीन, उड़द, जो भी अन्न इस क्षेत्र में होते हैं उन्हें भिगोती हैं और 7 के दिन सुबह सुबह जो गांव का जो जल स्रोत होता है, जिसे नौला कहते हैं, वहां जाकर के उन्हें धोती हैं। 7वें 8वें पर्व में माँ गौरा और महेश की मूर्तियों को स्थापित करने के लिए धान और मडवे के खेत में उगने वाली एक विशेष प्रकार की घास, जिसे सौं कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। कई जगह मक्का आदि के पौधों का भी प्रयोग करते हैं और उनके द्वारा माँ गौरा और शिव की खूबसूरत प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। प्रतिमाओं को बनाने के पश्चात उन्हें बिरुड़ चढ़ाए जाते हैं, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। महिलाएं व्रत रखती हैं और ये पर्व घर में सुख शांति तथा संतान प्राप्ति की कामना के उद्देश्य से मनाया जाता है। शाम के समय गांव का जो जल स्रोत है नौला, वहां ले जाकर इन दोनों प्रतिमाओं को विसर्जित किया जाता है, जिसे हमारे कुमाऊनी भाषा में शिवाना कहते हैं। इसी 7वें 8वें पर्व से जुड़ा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत लोकगीत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस पर्व के दौरान स्थानीय लोकगीत जैसे झोड़ा, चांचरी आदि का गायन होता है। महिलाएं भक्ति भाव से इन गीतों को गाती हैं, पुरुष वर्ग भी इनमें शामिल होता है।
साथियों, आज रामनगर क्षेत्र में लगभग 15 दिनों के पश्चात सूर्य नारायण प्रसन्न हुए हैं और पूरे क्षेत्र में चटक धूप छाई हुई है और लोगों ने भी मौके पर चौका मारा है। तमाम छतों में मैं देख रहा हूँ कि कोई अपने गेहूँ सुखाने में लगा हुआ है, कोई अपने कपड़े सुखाने में लगा हुआ है और इस प्रकार से कई दिनों से जो कपड़े सीलन खा रहे थे उन कपड़ों को, उन चादरों को धूप दिखाने में लगे हुए हैं। दूर दूर तक जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी आपको लोगों की छतों में कपड़े सूखते हुए नज़र आएंगे। कोई गेहूँ सुखाने में लगा हुआ है। कुल मिलाकर आज का दिन रामनगर वासियों के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। एकदम चटक धूप चारों ओर फैली हुई दिख रही है। आसमान भी आपको लगभग साफ नज़र आ रहा होगा। बादल के टुकड़े समूहों में इधर उधर बिखरे हुए दिख रहे हैं और आसमान का बहुत बड़ा हिस्सा बिल्कुल साफ दिख रहा है। धूप है तो गर्मी भी है, पसीना भी आ रहा है, लेकिन फिर भी ये धूप, ये गर्मी, ये पसीना आज अच्छा लग रहा है क्योंकि पिछले 15 दिनों से रामनगर क्षेत्र में जो वातावरण बन गया था, हर समय बादल और बूंदाबांदी, तेज़ बारिश, उन सब से आज राहत मिली है और ये धूप, ये गर्मी, ये पसीना बहुत अच्छा लगा।